औधा राजेश, इस तरह का किस्सा मैंने पहले भी एक बार देखा है। इसे खौफ तंत्र भी कहते हैं। इस तंत्र के प्रभाव के कारण सोनिया इस वक्त सुप्त अवस्था में पहुंच चुकी है। अब वह सीधे रात के दूसरे पहर में, मतलब 1 बजे के आसपास जागेगी, और जब वह जागेगी तब वह काली शक्तियों के पराधीन होगी। उसकी काग भगौड़े में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, और आज मध्यरात्रि वह पूरी तरह काग भगौड़े में बदल चुकी होगी। राजेश, तो बाबा मैं इस प्रक्रिया को कैसे रोक सकता हूँ? ओझा, ये मंत्रित भस्म की बोतली लो। सोनिया को आज मध्यरात्रि के पहले इस भस्म से नहला देना, तो वह अपने आप उस तंत्र से मुक्त हो जाएगी। पर ध्यान रखना, इस दौरान वह तुम पर हमला भी करेगी और तुम्हें भी काग भगौड़े में बदलने की कोशिश करेगी। इसलिए जो भी करोगे सोच समझकर करना। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, जब भी यह प्रक्रिया शुरू होगी, एक सफेद खरगोश किसी दिशा से आता, वैसा ही जैसा तुम्हें कल रात दिखा था। उसे देखते ही समझ जाना कि तुम्हारा काम अब शुरू होने वाला है। राजेश गुरुजी को धन्यवाद देता है और रमन को उनकी शरण में छोड़कर भस्म की पोतली लिए उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने कल रात सोनिया को खोया था। राजेश वहां एक बुझे आदमी को देखता है। वह सोचता है, अरे यहाँ कोई बैठा हुआ है, हो सकता है इन्होंने भी खौफ तंत्र के बारे में सुना हो। राजेश, नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मेरी एक दोस्त इसी क्षेत्र में खौफ तंत्र का शिकार गई है। आपको इस तंत्र के बारे में कुछ पता है? राजेश की बात सुनते ही बुझे की आंखों में दहशत भर जाती है। वह तुरंत उठकर भागने लगता है। राजेश हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे इन्हें क्या हो गया? इस तंत्र के बारे में पूछना भी वर्जित है क्या? खैर, गुरुजी ने कहा था कि ये पोतली की भस्म से मुझे सोनिया को नहलाना होगा, पर यह काम आसान नहीं होगा, और अगर वाकई सोनिया काग भगौड़े में बदल रही होगी तो वह बहुत खतरनाक हो सकती है। मुझे कुछ युक्ति लगानी होगी, पर मैं ऐसा आखिर क्या कर सकता हूँ? राजेश उसी जगह मुश्किल से शाम तक वक्त गुजारता है। जब वह वक्त देखता है तो रात के 9 बजने वाले थे। सोनिया अब किसी भी वक्त यहाँ दिख सकती है। तभी राजेश को एक खरगोश दिखाई देता है। ये तो वही सफेद खरगोश है जिसके बारे में मुझे गुरुजी ने सतर्क किया था। सोनिया भी आसपास होनी चाहिए। राजेश, सोनिया, मैं तुम्हें आया हूँ। राजेश ने जैसे ही सोनिया को आवाज लगाई, पूरी जगह में एक अजीब हताश गूंज उठा। और अगले ही पल उसे सामने सोनिया खड़ी दिखाई दी, पर उसका रूप बदल चुका था। चेहरा इतना खौफनाक था कि राजेश के मन में दहशत की लहर दौड़ गई। चेहरा देखते ही राजेश अंदर से बुरी तरह कांप गया। राजेश पीछे मुड़कर भागने लगा। सोनिया अपनी ही जगह खड़ी हंसी जा रही थी। कहाँ जा रहे हो जाने मन? मुझे देखकर डर गए क्या? राजेश के पसीने छूट रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ओह गॉड, मैंने तो कभी सोनिया की इस रूप की कल्पना भी नहीं की थी। इसे भस्म से नहलाना आसान नहीं होगा। सोनिया धीरे धीरे उसकी तरफ बही जा रही थी। तुम्हें भी काग भगौड़ा बना दूं, पर तुम हमेशा साथ रहेंगे। सोनिया के इस खौफनाक रूप को राजेश कैसे इस भस्म से नहला पाएगा? दिल थाम के रहिए। आपको अभी तक की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट -5 में।